गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका, तलों x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x - y + z = 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x + y + z = 1 एंड 2x + 3y + 4z = 5 which is perpendicular to the plane x - y + z = 0। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपके पास ये दो प्लेन दे रखे हैं। एक प्लेन है x + y + z = 1 और दूसरा प्लेन है 2x + 3y + 4z = 0। आपको क्या करना है कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू प्लेन्स हैं और टू प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां लाइन बनती है, ठीक है। और इस लाइन, जो ये लाइन है यहां देख रहे होंगे आप, ये जो लाइन है, इस लाइन से होकर कोई प्लेन जा रहा है। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू planes are intersecting and you have to find the equation of the plane which is passing through the intersection of these two planes. Or you may also say that we have to find the equation of the plane which is passing through the line of intersection of these two planes, ठीक है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही बनता है और कमरे का कोना आप देख सकते हैं, जहां पर दो प्लेन मिलते हैं वहां एक आपको लाइन की शेप दिखेगी। तो उस लाइन से होकर के कोई प्लेन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन की इक्वेशन, उस प्लेन की इक्वेशन जो इसके और इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर पास हो रही है। तो आप जानते हैं दोस्तों, यदि मेरे पास प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसी हो, a1x + b1y + c1z - d1 = 0 and a2x + b2y + c2z - d2 = 0। ये आपके पास दो प्लेन हैं। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन, और आप कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a1x + b1y + c1z - d1 + lambda times of a2x + b2y + c2z - d2 = 0। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन हो गया। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, जहां पर दोनों प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वहां एक लाइन बनती है, उस लाइन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो इसको भी मैं इसी फॉर्म में रख लेता हूं, मतलब ये +1 यहां ले जाता हूं, ये 5 यहां ले जाता हूं। तो आप क्या लिख सकते हैं? equation of the plane you have to find the equation of the plane through the line of intersection. Equation of the plane through the line of intersection of plane 1 and 2, ठीक है। तल 1 व तल 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से
होकर जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है दोस्तों, तल का समीकरण क्या होगा, इसको यहां ले लीजिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इस 5 को फिर यहां ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप और दूसरे रूप में मैं लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मैंने लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y, लैम्डा के मल्टीप्लाई 4z से तो 4 लैम्डा z, और 5 के मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ तो माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और देखिए x है और x है, कॉमन ले लेता हूं x को, यहां पर 1 बचेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा y और 3 लैम्डा y में y कॉमन कर लेता हूं, 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, और ये कॉमन आपकी हो गया -1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको मैं 4 मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया, x प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस y 1 प्लस 3 लैम्डा z 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस -1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आई जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाता है। अब बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट कि मैं इस लैम्डा की वैल्यू को कैसे निकालूंगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें था कि दिस प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दिस प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये प्लेन इस बिंदु से होकर गुजरता है, तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट थे, मैंने एक्स वाई जेड रख दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। परंतु यहां ऐसा नहीं दे रखा है, यहां दिया हुआ है इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन आपको दे रखी है कि दिस प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 1 and 2 इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये तल जो कि तल नंबर 1 और तल 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जा रहा है, वह तल इस तल पर लंबवत है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए, एक तल आपका ये है, ठीक है, एक तल आपका ये है, और मैं कहता हूं कि एक तल ये है। देखिए आप, एक तल ये है, एक तल आपका ये है, ऊपर वाला ये, ठीक हो गया, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। देखिए अब क्या हुआ, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ऐसा, और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा होगा ऐसा। तो इस प्लेन पर जो ये दो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा और इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा, तो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ठीक है, ये प्लेन जो हुआ आपको दिया हुआ कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन पर जैसे ये कोई प्लेन है तो इस पर ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो प्लेन पर ये जो परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा प्लेन में ये कह रहा हूं कि ये दूसरा प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर कहां होगा, यहां होगा, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर और इस प्लेन का परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब परपेंडिकुलर क्या है, लाइन है ना, तो टू लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो और दूसरे के A2 B2 C2 हो, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो आप जानते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं, if two lines are perpendicular and if their direction ratios are A1 B1 C1 A2 B2 C2, then this condition holds good।
ठीक है, दो लाइन परस्पर लंबवत है जिनके दिक् अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए प्लेन 1 के, प्लेन 3 के, प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू, या प्लेन 4 लिख लीजिए, प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3। तल 4 तल 3 पर लंबवत है, तल 4 तल 3 पर लंबवत है। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। अब आप देखिए आगे आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों जो प्लेन 4 दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन 4, तल 4 पर लंब के दिक् क्या, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो प्लेन है इस पर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इस प्लेन पर जो लंब है उसके दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, x का कोफिशिएंट 1 + 2 लैम्डा, दूसरा डायरेक्शन रेशियो होगा 1 + 3 लैम्डा y का कोफिशिएंट, और तीसरा क्या हो जाएगा 1 + 4 लैम्डा। ठीक है, वेरी सिंपल। ये प्लेन है, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 1 1 1। ये जो प्लेन है इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन कोई, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 3 4। ये जो प्लेन है इस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 1 -1 1। ऐसा तो करते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन के डायरेक्शन, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर के, प्लेन के नहीं डायरेक्शन रेशियोज, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन 3, तल 3 पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे दोस्तों, तल 3 पर अभिलंब के दिक् अनुपात 1 -1 1 1 -1 1। ठीक हो गया। अब कंडीशन आगे क्या है, आपको दिया हुआ है कि प्लेन 3 और 4 परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सीन्स प्लेन्स 3 and 4 आर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तल 3 और 4 परस्पर लंबवत हैं। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन पर जो लंब हैं वो भी लंबवत होंगे, और दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं यदि उनके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, यदि मैं इसको मानूं a1 b1 c1 और इसको मैं कह दूं कि a2 b2 c2, तो क्या रिलेशनशिप होता है, दिस इंप्लाइज दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके परपेंडिकुलर, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है वो भी परपेंडिकुलर होंगे, तो ये कंडीशन होल्ड्स करेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0।
अब सब वैल्यूज रख दीजिए जस्ट टाइम, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर कर लेता हूं, देखिए a1 a2, a1 है 1 + 2 लैम्डा इंटू a2 कितना है आपका 1 प्लस b1 है 1 + 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस c1 है 1 + 4 लैम्डा इंटू c2 आपका 1 इज इक्वल टू कितना होगा जस्ट 0। इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा, तो दिस इंप्लाइज दैट आप कितना हो जाएगा 4 लैम्डा टू 6 लैम्डा, 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 1 से -1 कट गया। ठीक है, तो +1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखिए, इस प्लेन में रखिए, क्योंकि निकालना तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई। यहां पर लिख देता हूं लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। अब इक्वेशन 3 से देखिए इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में आप लैम्डा की वैल्यू करिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा, 2 लैम्डा मीन्स -1/3। ठीक है स्टूडेंट, प्लस y 1 + 3 लैम्डा, लैम्डा मीन्स -1/3 प्लस z, ठीक है 1 + 4 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा मीन्स -1/3। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए प्लस ये -1 -5 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए और इसके अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 × 1 = 3 और -2, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, प्लस देखिए 3 और -3 तो 0y हो गया, प्लस z देखिए 3 -4 तो -1/3 प्लस आपका आ गया रेस्टेंट, ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो +5 हो जाएगा, तो ये -3 प्लस 5 तो +2/3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट आप ये 3 राइट हैंड साइड में ले लीजिए, वहां वो 0 हो जाएगा, 3 3 3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - z + 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा आपका प्लेन का इक्वेशन। ठीक हो गया, उस प्लेन का इक्वेशन जो कि कहां से पास हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, जो कि कहां से पास हो रहा है, ये है प्लेन का इक्वेशन जो कि इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तथा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। उसका इक्वेशन आ गया आपके पास x - z + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, x - z + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछने लायक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। देखिए ऊपर आप ध्यान से देखिए, हमने ये प्लेन के इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन इधर वेक्टर फॉर्म में तब भी निकाला, कार्टेशियन फॉर्म में तब भी निकाला।
तो 3 क्वेश्चन हमने इस टाइप से कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं। देखिए, 2 प्लेन की क्वेश्चन आपके पास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए आप, क्या है आपके पास, एक प्लेन है, इसको लिख देता हूं, आर डॉट प्लेन है 2i प्लस 2j माइनस 3k, 2j माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 5। एक प्लेन ये है स्टूडेंट आपका, और दूसरा प्लेन है आर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3। ये 2 प्लेन्स हैं। प्लेन नंबर 1 है स्टूडेंट आपका आर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 5। दूसरा है आर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू 3। इनके बीच का एंगल चाहिए। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स व्हिच आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो ये वेक्टर फॉर्म है। प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में है। ये भी, ठीक है। तो आप देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन्स 1 and 2 with r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2। तल 1 व 2 की तुलना किससे करने पर? r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 तथा r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 से करने पर, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और ये भी प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं आर आर, तो n1 की जगह कितना ये है, तो आप लिख लीजिए वेक्टर n1 एक परपेंडिकुलर वेक्टर है 2j माइनस 3k एंड n2 की जगह आपका ये है n2 इज 3i माइनस 3j प्लस 5k। इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 2 प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होना है, ठीक हो गया। तो आप देखिए, लेट द एंगल बिटवीन प्लेन 1 and 2 बी थीटा। माना तल 1 व 2 के बीच थीटा कोण है। कोण हो तो आप जानते हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। इससे दिया जाता है यदि एक तल इस रूप में है, दूसरा तल इस रूप में है, ठीक है, इन 2 तलों के बीच में थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा दिया जाता है n1 डॉट n2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है दोस्तों। और उसका पूरा मॉडुलस, मॉड, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स एंगल को हम एक्यूट ले रहे हैं, थीटा को न्यून कोण ले रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो n1 है इस तल पर परपेंडिकुलर है, ये जो n2 है इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो 2 प्लेन के बीच में एंगल होगा वही एंगल इन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होना है, इसलिए 2 लाइन के बीच का एंगल आप ये निकालते हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक हो गया। अब सिंपल सा आपको क्या करना, अलग अलग कैलकुलेशन करिए, n1 डॉट n2 आप निकालिए। देखिए मैं आपसे कह रहा था
कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब आप करेंगे तो आपको वेक्टर की प्रैक्टिस भी यही हो जा रही है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप निकाल देंगे। n1 क्या है आपके पास, देखिए स्टूडेंट, n1 है 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k। 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, i डॉट i 1, ठीक है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, इसका डॉट i डॉट i आपका 1 हो गया, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब j डॉट i 0 होता है, j डॉट k 0 होता है, तो j डॉट j 1 होता है, तो प्लस 2 के मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ हो जाएगा माइनस 6। k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k तो 1 हो गया, प्लस 5 के मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 15। तो अल्टीमेटली कितना और डिस्टेंस माइनस 15 हो गया, ठीक हो गया। अब आप मैग्नीट्यूड निकालिए, देखिए आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो n1 वेक्टर की भी प्रैक्टिस हो रही है, मेरा कहने का मतलब है। तो n1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अब आप जानते हैं n1 वेक्टर ये है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9, 13 और 17, ठीक है दोस्तों, ये 17 होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं n2 निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कितना हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये n2 वेक्टर 3i माइनस 3j प्लस 5k, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n2 आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 43 हो गया, ठीक हो गया। अब आप लिखिए, अब आप cos थीटा एंगल आप निकालना चाहते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू सब निकल गया आपके पास, सब कुछ आपको पास निकला हुआ है, तो cos थीटा निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। cos थीटा इज, यहां पर कर लेता हूं, cos थीटा इज n1 डॉट n2 माइनस 15 आया हुआ है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1, वो आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर रूट ऑफ 43, ठीक है। तो आप मॉड ले रहे हैं, तो मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो cos थीटा हो जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर रूट ऑफ 43। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 43 इंटू 17, तो ये आपके पास कितना आ गया, देखिए आपके पास cos थीटा आ गया स्टूडेंट, कितना आया cos थीटा इज cos ऑफ थीटा इज 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 731, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई आपकी कितनी हो गई 731 हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ये है, तो थीटा की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से cos इनवर्स 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 731 आ गया, ठीक है। तो तल ए व तल दो के बीच का कोण हमने माना होता था थीटा, तो थीटा बराबर निकल गया डिस्टेंस
कॉस इनवर्स कितना 15/√731 आ गया। एंगल बिटवीन प्लेन्स 1 and 2 इज ये। बस ये दो प्लेन के बीच में एंगल होगी। इस टाइप से आप क्वेश्चन निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।